NTV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे ग्रीन पार्टी की रहनुमा एलिज़ाबेथ मे ने कहा है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स की अगली स्पीकर बनने के लिए इंतखाबात लड़ने के बारे में सोच रही हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रीन पार्टी की रहनुमा एलिज़ाबेथ मे ने कहा है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स के अगली स्पीकर बनने के लिए इंतखाबात लड़ने के बारे में सोच रही है। मैंने मुकामी मीडिया को एक इंटरव्यू में बताया कि ये मेरी दिलचस्पी है, ये कहना गलत होगा कि इसमें मुझे तवील अरसे से दिलचस्पी नहीं थी। मैं का कहना है कि उन्हें 2015 में उसका मौका मिला था, ताहम इस वक्त वो पेरिस में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद थी। कनाडा में स्पीकर के उम्मीदवारों के लिए वोटिंग के दौरान अरकान पार्लियामेंट का हाउस ऑफ कॉमन्स के चैम्बर में मौजूद होना जरूरी है। इस काम में मैं की दिलचस्पी वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के लिए खुशाइन खबर हो सकती है, जिसकी अक़लियती हुकूमत चाहेगी कि हिज़्ब इख्तिलाफ के एक बहुत बड़े बेंच का मुकाबला करने के लिए तमाम लिबरल अरकान पार्लियामेंट को वोटों के लिए मौजूद हो। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो शहर के शुमाल मगरबी इलाकों में फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 20 से ज्यादा गोलियों के खोल बरामद कर लिए और मुश्तबा अफराद का पता लगाने में आवाम से मदद मांग रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो शहर के शुमाल मगरबी इलाके में फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि सुबह 7:30 बजे के बाद उन्हें ट्रेटरी ड्राइव और ब्लैक क्रिक ड्राइव के इलाके क्लियर व्यू हाइट्स रोड पर वाक़ एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से वाक़े की इत्तला मौसूल हुई। पुलिस और मुतासरीन सब कॉम्प्लेक्स के दालान में थे जब 3 मुश्तबा अफराद सामने आए और उनमें से 2 ने ग्रुप पर फायरिंग कर दी। 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 3 के हवाले से पैरामेडिक्स का कहना है कि उनकी चोटें संगीन से लेकर तशवीशनाक हैं। पुलिस का कहना है कि 5वां शख्स मुकामी अस्पताल में लाया गया, जो गोली लगने से जख्मी हुआ था। पुलिस के मुताबिक 16 और 17 साल की 2 खवातीन और 16 से 18 साल की उम्र के 3 मर्दों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 20 से ज्यादा गोलियों के खोल बरामद कर लिए और मुश्तबा अफराद का पता लगाने में आवाम से मदद मांग रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, NDP के रहनुमा जगमीत सिंह ने कहा है कि वो इंतखाबी मुहिम के साथ खड़े हैं जो उन्होंने और उनकी जमात ने चलाई थी, ताहम वो इंतखाबी नताइज से मुतमईन नहीं है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। NDP के रहनुमा जगमीत सिंह ने कहा है कि वो इंतखाबी मुहिम के साथ खड़े हैं जो उन्होंने और उनकी जमात ने चलाई थी, ताहम वो इंतखाबी नताइज से मुतमईन नहीं है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब उनकी जमात के बहुत से नुमाइंदों की जानिब से उनकी इंतखाबी मुहिम पर संजीदगी से गौर करने का मुतालबा किया जा रहा है। ओटावा में एक मीडिया इवेंट के दौरान जहां सिंह को कॉकस से मेंबरान और हारने वाले उम्मीदवारों से मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल करना था, इस दौरान पार्टी की हार के हवाले से कई सवालात उठाए गए। सिंह का कहना था कि ये सब जिंदगी का हिस्सा है, हमने सख्त जिद्दोजहद की थी और आइंदा भी करेंगे। उनका कहना था कि मैं इंतखाबी नताइज से मुतमईन नहीं हूँ, मजीद NDPs के रहनुमाओं को जीतना चाहिए था। सिंह को इंतखाबात की रात डांस करने पर भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा जब बहुत से NDP के उम्मीदवार हार गए थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा भर में हैलोवीन की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि उसके साथ साथ कनाडा के कुछ हिस्से हैलोवीन के खौफनाक मौसम का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में हैलोवीन का त्यौहार मनाने की तैयारियां जारी हैं, जबकि उसके साथ साथ कनाडा के कुछ हिस्से हैलोवीन के खौफ के मौसम का सामना करने की तैयारियां कर रहे हैं। ये तवक्को की जा रही है कि GTA में मौसम सर्द रहेगा, जबकि पेश गोई करने वालों ने सूबाई दारुल हुकूमत के शुमाल में वाक़े इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से इंतबाह जारी करते हुए कहा गया था कि टोरंटो में जुम्मे तक बारिशें हो सकती हैं। एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो में जुमेरात की
दोपहर तक 30 से 50 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है, जबकि हैलोवीन की रात को चंद इलाकों में 70 किलोमीटर तक हवाएं चल सकती हैं। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि हैलोवीन के मौके पर खतरे की कोई बात नहीं है। दूसरी जानिब मॉन्ट्रियल की मेयर की जानिब से ऐलान किया गया है कि मॉन्ट्रियल में हैलोवीन के हवाले से तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं, क्योंकि खौफनाक मौसम की पेशगोई है जिसमें तेज बारिश और तेज आंधी शामिल है। एनवायरमेंट कनाडा ने शहर और इलाके के लिए बारिश का इंतबाह जारी किया है, जिसमें जुमेरात की रात और जुम्मे की सुबह के दरमियान 40 से 70 मिलीमीटर बारिशें हो सकती हैं, जिसके साथ हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा होगी। वेदर एजेंसी ने खबरदार किया है कि लोगों को सैलाबी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ट्विटर ने पैसों के एवज सियासी इश्तिहारात चलाने पर पाबंदी आयद कर दी है, जो 22 नवंबर से नाफिज होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर की इंतजामिया ने सियासी इश्तिहारात की अशात पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ट्विटर ने पैसों के एवज सियासी इश्तिहारात चलाने पर पाबंदी आयद कर दी है, जो 22 नवंबर से नाफिज होगी। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने एक बयान में कहा है कि इंटरनेट पर इश्तिहारात कारोबारी तबके के लिए बहुत ताकतवर और मौसर जरिया है, लेकिन ये ताकत सियासत के लिए खतरात का बाइस बनती है। इंटरनेट पर सियासी इश्तिहारात से अवामी बहस मुबासे के लिए नए चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, जिनमें गुमराहकुन और गैर मुसद्दिका इत्तलात भी शामिल हैं। जैक डॉर्सी ने कहा कि हम सारिफीन को गुमराहकुन मालूमात फैलाने से रोकने के लिए सख्त कोशिशें कर रहे हैं, मगर जब कोई हमें मुआवजा देकर ये तवक्को करे कि हम लोगों को उनके सियासी इश्तिहारात देखने पर मजबूर करें तो ये मुनासिब नहीं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमेरिका से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने सरकारी सतह पर सल्तनत उस्मानिया को 90 की दहाई के आगाज से वस्त तक अर्मीनियाई कौम की नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दिया है, जबकि कुर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर तुर्की पर पाबंदियां आयद करने की भी सिफारिश की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने सरकारी सतह पर सल्तनत उस्मानिया को 90 की दहाई के आगाज से वस्त तक अर्मीनियाई कौम की नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दिया है, जबकि कुर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर तुर्की पर पाबंदियां आयद करने की भी सिफारिश की है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 1915 से 1923 के दरमियान 15 लाख से जायद अर्मीनियाई मर्द, खवातीन और बच्चों के कत्लेआम पर सल्तनत उस्मानिया को मुर्तकिब ठहराने के लिए करारदाद पेश की गई, जिसकी हिमायत में 405 वोट पड़े, जबकि मुखालफत में सिर्फ 11 वोट आए। अलावा हज़ा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने कुर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर तुर्की पर पाबंदियां आयद करने की सिफारिश भी की है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में तुर्की को अर्मीनियाइयों की नस्लकुशी पर तुर्की की मजम्मत से मुताल्लिक करारदाद पेश करने के लिए 19 बरस से कोशिशें की जा रही थी, जो किसी न किसी मरहले पर दम तोड़ती जाती थी। ताहम इस बार न सिर्फ करारदाद पेश हुई है, बल्कि उसे तालियों की गूंज में कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया। सल्तनत उस्मानिया के हाथों लाखों अर्मीनियाई बाशिंदों की हलाकत को 30 ममालिक सरकारी सतह पर तस्लीम करते हैं, जिसमें नया इजाफा अमरीका है। ताहम तुर्की इस इल्जाम को मुस्तरद करता आया है। तुर्की ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर शदीद रद्द अमल दिया है और जल्द ही सदर तैयब उर्दगान अर्मीनियाई नस्लकुशी और पाबंदियों पर पॉलिसी बयान जारी करेंगे। याद रहे कि मगरबी ममालिक 1915 से 1923 तक अर्मीनिया में सल्तनत उस्मानिया पर लाखों अर्मीनियाई बाशिंदों के कत्लेआम का इल्जाम धरते हैं। ताहम तुर्की का मौकिफ है कि अर्मीनियाई कौम ने पहले आज़री मुसलमानों की नस्लकशी और उन्हें अज़रबाईजान हिजरत पर मजबूर किया, जिसके बाद अर्मीनियाई तुर्की के इलाकों पर काबिज होने की कोशिश कर रहे थे। जंग अजीम अव्वल में तुर्की में आबाद अर्मीनियाई बाशिंदे फ्रांस, बरतानिया और रूस के हामी थे और इस दौरान होने वाली हलाकतों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। मोदी सरकार 5 अगस्त के सयाह फैसले आर्टिकल 370 के खात्मे के दूसरे मरहले के तहत आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 हिस्सों में तकसीम करके भारतीय कवानीन नाफिज कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
مقبوضہ کشمیر کی تاریخ میں آج ایک اور سیاہ ترین دن ہے کیونکہ ریاست کو 2 حصوں میں جموں کشمیر اور لداخ میں باضابطہ طور پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مودی سرکار 5 اگست کے سیاہ فیصلے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے دوسرے مرحلے کے تحت آج سے جموں کشمیر اور لداخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بھارتی قوانین نافذ کر رہی ہے۔ نئے قوانین کے تحت دیگر ریاستوں کے ہندو شہریوں کو مقبوضہ کشمیر میں جائیداد خریدنے اور مستقل رہائش کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ مودی سرکار نے کشیدگی کے تناظر میں ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے اور وادی میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ بھارت نے جموں کشمیر کے لیے گریش چندر اور لداخ کے لیے آر کے ماتھر کو گورنر تعینات کیا ہے۔ واضح ہے کہ 5 اگست سے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل 87 روز سے فوجی محاصرہ ہے اور مواصلاتی ذرائع بھی معطل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔